Hello students, welcome to eSchool, your learning platform. Today we are going to discuss with you your class 10 English book poem Solitary Reaper. So here in this poem, this is a new chapter, new poem for you, जोटा कि बदली नुआ कर टॉपिक रे हमें पढ़ा यहाँ बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक तुम द सॉलिटरी रिपर। तो ये आम देखा सॉलिटरी जो वर्ड देती सॉलिटरी देती सॉलिटरी मीन्स अलोननेस एकुटिया पण एवं आउ जो देती आमर रिपर देती रिपर मीन्स काटिबा रिप माने काटिबा ताने एकुटिया बा निर्जन स्थान रे काटुथवा दृश्य जहाँ को डिस्क्राइब करछंती विलियम वर्ड्सवर्थ। आम फास्ट पोएट विषय जानिया को चाहिए। पोएट होउछंती विलियम वर्ड्सवर्थ जहाँ जी होउछंती गोटे इंग्लिश रोमांटिक पोएम इंग्लैंड रो निवासी से प्रायतः रोमांटिक पोएट लिखती एवं एटा होउछ तांकर दिस पोएम इज वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएट। एवं ये पोएम रे देखिबा कौन कौन से कहउछंती ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर द सीनिक view of a picturesque sight pleasures our eyes, the haunting melody of a cuckoo soothes our soul, a soulful tone of a singer amuses our heart। तामाने ए लाइन रे हमें देखिया पाइबा जे हमर जो रहुची जो सीन रहुची द सीन फ्रॉम नेचर जहाँ आम आखि को बहुत सुंदर लगे एवं आउ जो रोचे द हंटिंग मेलोडी ऑफ अ कुकू तामाने कौन सी कोइलीर जो स्वर आमर सोल जो आत्मा रही आत्मा को बहुत सुंदर लगे शुणा को पसंद लगे। आम साधारणतः कौन सी म्यूजिक शुणा को बहुत पसंद करूँ कारण ताहा आम हार्ट को बा हृदय को बहुत सुंदर लगे भल लगे। तो ए सोलफुल टोन ऑफ ए सिंगर अम्यूजेस आवर टोन आवर हार्ट आमको बहुत सुंदर लगे कौन सी सुंदर गीत शुणापी। ताने यही पोएम में पढ़ा जावा गोटे कहानी लिसन टू विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम द सॉलिटरी रिपर पढ़ा पढ़ा पूर्व किसी कहूँ इन दिस पोएम द पोएट एम्फासिस ऑन द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। The poet also identifies the girl's emotions and is describing here in this poem by using his emotion। एठार जे पोएट अच्छी द इंग्लिश पोएट और रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ से निजर मनोभाव को परिप्रकाश करिसेंती एवं चिन्हट करछंती से झीर जी कि एकुटिया गोटे स्थान रे शस्य काटुअछि तार इमोशन को बुझी पारछंती एवं से इमोशन को यही पोएम माध्यम से परिप्रकाश करुछंती एवं से कहउछंती ही ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट हिज लिसनर्स तांको जे लिसनर अछंती तांको कथा जे सुनुछंती से तांको ऑर्डर दे पारंती किमा रिक्वेस्ट करुछंती से टू बी होल्ड यंग मेडन रिपिंग एंड सिंगिंग टू हरसेल्फ। से जो झीटी गीत बोलुची एकुटिया गीत बोलिया सहित जो शस्य काटुची बिहोल्ड करो तार गीत को शुणा को चेष्टा करो। द पोएट ऑल्सो सेज दैट एनीवन पासिंग बाय शुड आइदर स्टॉप और जेंटली पास एज नॉट टू डिस्टर्ब हर। जो मैंने भी सही स्थान दे जीवाशा करुछंती अतिक्रम करुछंती सेमानु से अनुरोध करुछंती जे तुमे जाओ किंतु शब्द करनी किंबा सेठी रही जाओ जहाँ फल कि से झीटा निजर गीत बोलिबारे बाधाप्राप्त हेबो। तेणु से रिक्वेस्ट करुछंती किभଳି भाबरे से झीटी निजर गीत बोलिबारे बाधाप्राप्त न पाऊ तेणुक आइदर तुम रही जाओ नचेत तार गीत बोलिया को शुण। दिस पोएम सिग्निफाइज अस द इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विथ द ब्यूटीफुल नेचर। यही पोएम में आम पढ़ा जावा जे किपरि आमर जो इंटरैक्शन रोची नेचर सहित गोटे मनीष एवं प्रकृतिर जो इंटरैक्शन रोची तेबे यही पोएम रे आम पढ़ा जावा देखिबा किपरि प्रकृति आमर हृदय को परिपूर्ण करे तृप्त करे। सो लेट्स स्टार्ट दिस
poem with a positive energy. The text. Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. This is the first stanza, and this stanza consists of four lines. तो बुझा ए लाइन आमको कौन कही हियर द वर्ड बिहोल्ड मीन्स टू सी स्पॉन्टानियसली कौन सी दृश्य को कौन सी जिनस को देखा बिहोल्ड ता अर्थ एवं हाँ स्टूडेंट्स माने जो माने भी ये वीडियो को देखुच पाखरे खाता एवं कलम निहाती रूपे व्यवहार कर जदि बही अच्छी आहरी भल एवं तुम्हें माने ये वर्डर मीनिंग लिखिपार ओके। तो ये केस बिहोल्ड हर सिंगिंग इन द फील्ड योन सॉलिटरी हाईलैंड लैस रिफिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ स्टॉप हियर और जेंटली पास. That means in this poem the solitary reaper, the poet, the romantic poet William Wordsworth tells us about a girl which is from Scotland, who is in a field alone. तेन कौन सी एक झील जे कि स्कटलैंड अटे सी कौन सी पड़िया एकुटिया अच्छी कौन कर रिपिंग एंड सिंगिंग इन द फील्ड से शस्य काटू अच्छी. ही हु कट्स हे विथ ए सिकल तेने कौन सी जो सिकेल जहाँ को आम ओडिया दा बोली कहे से लुहा जंत्र साहाଯ୍य से शस्य गुड़ी काटुचे ता सहित निजर मनोरंजन पर गीत बोलुची. आम जिते कौन भी कम करुचे एकुटिया थाए आम निजको निज को मनवाई आम निजको निज आम साइलेंटली किसी गीत बोलू जो दृश्य ये आम देखा पाचे गाल मध्यम झील मध्यम एवं झीलटी कौन कर स्पॉन्टानियसली गीत बोलुची. रिपिंग माने कटिंग द क्रॉप्स शस्य काटुचे और सिंगिंग बाय हरसेल्फ निजु निज से गीत बोलिया लगी. स्टॉप हियर और जेंटली पास एठारे द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ आमको रिक्वेस्ट कर लिसनर को रिक्वेस्ट कर द स्पीकर आस्क्स अस टू स्टॉप हियर एंड लिसन टू हर ट्यून और जेंटली पास विदाउट डिस्टर्बिंग हर. तेना जो मैंने भी से स्थान दे अतिक्रम कर रिक्वेस्ट कर तुम्हें रही जाओ किंबा रहीकि तुम्हें गीत शुण किंबा एठारे जाओ किंतु डिस्टर्ब करनी जेंटली पास आस्ते धीरे सुस्ते ए स्थान को अतिक्रम कर. So this is about your first stanza. Next goes to another stanza. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. then ए स्टांजा से कहूँ जे alone she cuts एकुटिया से काटुची से पड़िया से स्थान रहीकि से शस्य गुड़ी को काटुची एंड बाइंड्स द ग्रेन बाइंड माने बांधिबा से शस्य गुड़ी को से कौन करुची बांधुची बांधिबा लिखिया प्रोब्लेम होची ओके लिखि दियो जो ग्रेन अच्छी ताको से बांधिबार लागुची एंड सिंग्स अ मेलानचोली स्ट्रेन. मेलानचोली माने गोटे सैड सॉन्ग इट्स योर सैड सॉन्ग सैड दुख भरा गोटे गीत से बोलुची ओके. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड. तम तार जो गीत गुड़िक सी कौन हो कम्प्लीटली कभर हो से जो भैली रही से भैलीटी संपूर्ण रूपे ता गीत गुंजरित होगा लगुच. ताने एठारे द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ कहवाक लगुन जे द स्पीकर कंटिन्यूअसली सी कहउछन जे तार जो गीतटी अच्छी एते दुख भरा रोचे सी सिंगिंग अ सैड ट्यून व्हिच इकोज इन द डीप भैली. से जो भैली रे सी उपस्थित अच्छी से भैलीटी ता गीत बा संगीत माध्यम गुंजरित होबार लगी. No nightingales did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian seas. कौन कहला मीनिंग कहला जे नो
नाइट एंजेल। नाइट एंजेल मीन्स ताको आम कहीपर गोटे प्रकार पक्षी जे कि अति मधुर स्वर में गीत बोले जहाँ आम बुलबुल बोली कहूचे। लिखिदे पार बुलबुल। ओके, बुलबुल पक्षी ताने नो नाइट एंजेल डिड एफर चैंट। चैंट माने गीत बोलिबा गाइबा, चैंट बोली कहुए। तार सिमिलर वर्ड मुझे लिखिदे CHANT सिमिलर वर्ड है। ताने कौन से बुलबुल पक्षी ता भली गीत बोली पारिबो नाही। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स। व्हाट यू मीन बाय ओरी? WERY। दैट मीन्स वेरी टायर्ड। वेरी टायर्ड। बैंड्स मीन्स बैंड कहले लोक मानकर गोटे दल, ए ग्रुप ऑफ पीपल कहि परिबा। ओके, दिस इज द वर्ड। ओके, ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट। व्हाट मीन बाय सैडी हॉन्ट? सैडी हॉन्ट माने गोटे प्रकार स्थान जोठारे लोक माने आश्रय नियंती। अमंग अरेबियन सैंड्स। अरेबियन सैंड्स माने गोटे प्रकार मरुभूमि जो केवल बाली ही बाली। कौन रहा मीनिंगटा? सी कहूँ कि he tells us that no night angels, कौन भी बुलबुल पक्षी has sung a welcoming song to wanderers in the deserts more beautiful than the girls train। तान कौन से सुमधुर गीत बोलुथिबा पक्षी से झील भली गाई पारिबे नाही। एवं कहापाई द वांडरर्स, जो माने भ्रमणकारी, जो माने अत्यंत क्लांत हो पड़छन भ्रमण करी, जो माने आश्रय नौछन सैडी हॉन्ट्स, तान कौन स्थान में गछ मूले आश्रय नौछन मरुभूमि अंचल में, से कौन भल गीत बोली पारिबे नाही। क्यों माने? बुलबुल पक्षी जी कि भल सुंदर गीत बोले। ताने पोएट द विलियम वर्ड्सवर्थ कौन कर कंपेयर कर सहित कंपेयर कर झीर गीत सहित जी कि सुंदर गीत बोलुची। Now we will read the next stanza. Okay, a voice so thrilling never was heard. Sorry. ताने कोइली भली कौन सुंदर स्वर से अंचल से जो फार्देस्ट हार्बिट्स रही कौन से एक स्कटलैंड उपकूलवर्ती स्थान जो शह शह द्वीप को नहीं या स्थान सेठाकर अंचल कोइलीर स्वर देखा मिलूना एवं से स्थान जो निर्जनता रही साइलेंस रही से साइलेंस को ब्रेक कराऊँगी क्या मध्यम से झीर कंठस्वर मध्यम जो स्वर कि संपूर्ण स्थान को कवर कर साइलेंस को ब्रेक कर लगी। तो ये थिला किसी मीनिंग स्टांजार अर्थ आम बुझिले एवं निज पाखे खाता कलम द्वारा ये जो स्टांजार मीनिंग लिखि दियो, वर्ड मीनिंग लिखि दियो, तार जो सिमिलर वर्ड अपोजिट वर्ड लिखि दियो, जहाँफल कि ये जो पोएमटा को तुम्हें माने अति सुंदर व प्रांजल भाव में बुझी पारिबो। ये फास्ट क्लास तुम मान। नेक्स्ट क्लास रे यार जो परवर्ती स्टांजा को बुझा तार क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। सो आज ये रखाऊँगी एवं हाँ जो मैंने भी नुआ कर ये वीडियो को देखुं लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ता सहित जो मैंने वीडियो नोटिफिकेशन पाऊना बोली कंप्लेन कर कमेंट कर बेल आइकन प्रेस करना, तेणुक बेल आइकन प्रेस करने को जमार भी भूलिए ना। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।